फवाद चौधरी साहब, वो जो आपके सीबीएम का जो एक ब्रिज था वो फिलहाल धड़ाम से गिरता हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि आप पर उम्मीद थे कि जी सीबीएम के तौर पे यास्मीन राशिद साहिबा को रिहा कर दें, मियां महमूद रशीद साहब को या उमर चीमा या एजाज चौधरी साहब वगैरह वगैरह, ऐसा ना हो सका। इसको क्या कहूँ मैं, मुफाहमती मिशन की नाकामी? नहीं, देखिए बात यह है कि सजाएं वगैरह जो है ना, इसलिए उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि इन केसेस की भी कोई ऐसा उस तरह की अहमियत नहीं है। ये केसेस तो इसीलिए चल रहे हैं ना कि आपकी जो बातचीत है या मुफाहमत है वो नहीं हुई, और जो ही मामला जो है वो सियासत के मामला जो है वो बेहतर होंगे तो ये केसेस भी जो हैं वो नीचे आ जाएंगे। जब नवाज शरीफ साहब को सजाएं हो रही थी तो आपको याद होगा उसी वक्त उनकी मुफाहमत की गुफ्तगू भी जो है वो चल रही थी। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। मैंने पहले भी ये कहा है कि देखिए तीन फरीक हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है और इमरान खान है। अगर तीनों साइडों में ये ख्वाहिश होगी कि मुल्क का टेम्परेचर नीचे लाना है, सियासत जो है उसको कोई हमने नॉर्मलाइज करना है, तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। अगर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट रिलीफ नहीं देती और वो ये समझते हैं कि नहीं हमने डंडे मुक्के से ही मुल्क चलाना है, तो फिर तो देखिए जाहिर है कि आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। हमारी कोशिश ये है कि अगले हफ्ते जो है वो हमारी दोबारा मुलाकात हो सके कोट लखपत में, और जो हमारा एजेंडा है वो हमारा एजेंडा यही है कि माहौल बेहतर हो, और माहौल बेहतर करने के लिए ये जो पांचों लोग हैं इनका बाहर आना ज़रूरी है। क्योंकि अगर शाह महमूद कुरैशी अकेले भी बाहर आते हैं तो देखिए उनकी भी पोजीशन को कंट्रोवर्शियल करने वाली बात है कि वो अकेले बाहर आ जाएं, बाकी जेलों में रह जाएं। अगर ये पांचों लोग बाहर आएंगे तो ही एक पीटीआई के अंदर फिर एक ऐसा धड़ा होगा, ग्रुप होगा जो कि इमरान खान से बातचीत करने के काबिल होगा। आपकी इस तमाम तर गुफ्तगू से मुझे पता नहीं क्यों, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट आई कैन स्मेल द -1 द फर्स्ट स्टेप और -1 फार्मूला। शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ जाते हैं, दीगर बाहर आ जाते हैं, पीटीआई का एक धड़ा, आपने ये वर्ड इस्तेमाल किया, और इमरान खान साहब जेल में भी रहते हैं, तो कम से कम पीटीआई की गाड़ी चल पड़ेगी। फवाद चौधरी साहब, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि मुफाहमत कोट लखपत से नहीं, कोट अडियाला से होनी है। जिस दिन इमरान खान ने फैसला किया कि मुफाहमत होनी है उस दिन होगी, अदरवाइज कोई भी चाहता रहे, कोट लखपत चाहता रहे, फवाद चौधरी चाहते रहे, नहीं हो सकती। तो असल मुलाकात तो आपको वहां करनी है। नहीं, लेकिन नादिया मसला ये नहीं है। मसला पहले तो आपने कहा कि माइनस इमरान खान, तो मुझे आप जरा समझाएं कि इमरान खान को माइनस किससे करना है? किसी से नहीं करना, वो जेल में रहे, पीटीआई चलती रहे शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में, फवाद चौधरी साहब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। सही, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जो इमरान खान के बगैर पीटीआई कैसे चलेगी? अभी भी तो चल रही है ना। इसको जब अगर आप चलना कहते हैं इसको तो क्यों 8 फरवरी ना 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 8 फरवरी को जो वोट पड़ा इमरान खान को ही पड़ा ना, तो वही तो आगे भी पढ़ता रहेगा। इमरान खान जेल में रहेंगे, नाम उनका इस्तेमाल होता रहेगा, हमदर्दी के 4 स्टेटमेंट्स आते रहेंगे और गाड़ी चलती रहेगी। क्या बुरा है? यानी बेसिकली तो फिर इमरान खान की हमायत से ही चल सकता है ना कोई, तो फिर माइनस क्या हुआ? मतलब जेल में रहेंगे ना, पीटीआई चल पड़ेगी। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जो कुछ भी होना है वो इमरान खान की मर्जी और मंशा के बगैर तो नहीं हो सकता ना, या हो सकता है? मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि फिर वो चाबी तो अडियाला में है, वो लखपत में नहीं है। आप लखपत जाके ना कोशिशें करें, आप अडियाला जाके कोशिश करें। नहीं, पहले तो मैं आपको ये क्लियर करें ना कि अब आपने अपनी एनोलॉजी को खुद ही गलत साबित कर दिया है। पहली बात तो ये हो गई कि जो कुछ भी होना है वो इमरान खान के बगैर नहीं होना, और माइनस इमरान खान नहीं हो सकता क्योंकि इमरान खान है और लोग हैं, दरमियान में कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, अब सेकंड आए। अब आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अल्टीमेट बातचीत जो है वो अडियाला में होनी है, लेकिन मुझे आप बताएं अडियाला में बातचीत कौन करेगा जाके? अगर आपका कौन, मसलन ये जो सलमान राजा वगैरह है, हमारे दोस्त गौहर साहब हैं, वकास वगैरह हैं, ये इमरान खान को जिंदगी में 4 नहीं तो 5 दफा मिले होंगे, या ये 9 मई के बाद जो है जब से वो जेल में है उससे पहले वो जिंदगी में 3-4 दफा इमरान खान को मिले। इमरान खान उनको नहीं जानते, वो इमरान खान को नहीं जानते। तो कोई धड़ा, कोई लोग चाहिए ना जो इमरान खान को जानते हों, उनसे बात कर सकें। तो जो शाह महमूद कुरैशी हैं
महमूद रशीद हैं, इजाज चौधरी हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर चीमा है, जो 20-20 साल से जिनका इमरान खान से ताल्लुक है, दोस्ती है, वो उनको समझते हैं, वो उनको समझते हैं। तो जो भी बातचीत होनी है वो उन लोगों ने करनी है ना, जिन लोगों का, जिनको इमरान खान जानते हैं और जो इमरान खान को जानते हैं। लिहाजा जब तक ये धड़ा, ये लोग, ये जो ग्रुप है, इसको रिलीज नहीं किया जाता तो आप बातचीत किससे करेंगे? सोहेल अफरीदी के पास ऑफिस जरूर है, बिल्कुल ठीक आपकी बात। अगर मैं आप बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात है कि वो लोग अगर कन्वेंस करें, खैर खान साहब तो आपको भी जानते हैं, ऐसा नहीं है आप कसरत नफ्सी से काम ले रहे हैं, लेकिन मामला इतना सा है कि इसका मतलब है कि अगर उनकी रिहाई नहीं हो रही और उनको 10-10 साल कैद सजाएं हो गई, इसका मतलब है कि दूसरी साइड पे मफाहमत उनकी प्रायोरिटीज में नहीं है, यानी वो मफाहमत नहीं चाहते। सिंपल इज दैट। नहीं, अगर वो नहीं चाहेंगे मफाहमत तो फिर देखें नहीं होगी। आज की सजाएं तो यही कह रही है ना सर। इन सजाओं से ज्यादा अभी हमें पता चल जाएगा हफ्ते 10 दिन में, वी विल नो कि वो किस तरह से चाहते हैं। देखिए ना, सीधी बात है, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, इमरान इस्माइल हों, फवाद चौधरी हों, महमूद मौलवी हों, असद उमर हों, अली जैदी, कोई भी और आदमी हो, वो अपनी बल के ऊपर तो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, अपना इलेक्शन नहीं लड़ सकते, पार्टी का इलेक्शन उन्होंने क्या लड़ाना। जब तक इमरान खान की सपोर्ट और हमायत नहीं होगी तो वोट नहीं है उनके साथ। इस वक्त फिनोमेना तो इमरान खान है ना। तो अगर हुकूमत और अपोजिशन, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि उन्होंने इसी तरह से मुल्क चलाना है और वो समझते हैं कि मुल्क इस तरह से ही चल रहा है, देखो ना, पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो मुल्क जिस तरह से चल रहा है उसके नतीजे में जो हमारी मिडिल क्लास है, 50,000 से 3 लाख रुपए महीना कमाने वाली, उनकी कमर टूट गई है, फार्मर की कमर टूट गई है, पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना हाई है, रियल एस्टेट जो है वो बैठ गई है, उसकी वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन बैठ गई है, क्योंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में पैसे लगाने को तैयार नहीं। अगर आप इतने ज्यादा पॉलिटिकल टेम्परेचर के साथ समझते हैं कि मुल्क सही चल रहा है तो देखो, फिर मैं और आप तो नहीं कन्विंस कर सकते ना, हमारी तो पोजीशन नहीं, हम तो बात ही कर सकते हैं। चले, आपने तो एक ऑफर भी की हुई है ना कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो बिलियंस में इन्वेस्ट करेंगे अगर खान साहब की रिहाई हो जाए, तो ये डील कहीं पहुंची किसी के कानों तक? कोई हौसला अफजा जवाब आया आपको? हमने जो रेलिवेंट कान है उन तक तो पहुंचा दिए, और आई कैन टेल यू के जो रिएक्शन है वो भी नेगेटिव उतना नहीं है उस तरह से जिस तरह से बहुत लोग समझते हैं, या जिस तरह से अभी आपने कहा कि वो नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। हमने जितने भी हुकूमत के लोगों से बात कही है वो समझते हैं कि टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। अब हतमी फैसला तो जाहिर है कि हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने मिलके करना है, हमें पता चल जाएगा आने वाले बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपकी गैर मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इमरान इस्माइल साहब और मौलवी महमूद साहब ने, और उन्होंने कहा कि जी बेसिकली वो वार्न कर रहे थे और कि जो पीटीआई में बड़ी तादाद में पीटीआई जो है वो फैज़ हमीद के फैज़ से फैज़याब होती रही है। फिर उन्होंने कहा कि जी जो फैज़ हमीद से फैज़याब हुए हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और वो होशियार हो जाए। पीटीआई ये किसको बता रहे थे, किसको डरा रहे थे, किसको धमका रहे थे, और कौन कौन पीटीआई में फैज़ हमीद के फैज़ से फैज़याब होता रहा है जिसके लिए ख़तरे की घंटी बजा रहे थे मौलवी महमूद साहब और इमरान इस्माइल साहब? सच्ची बात यह है कि मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी नहीं है और ना ही मुझे पता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका क्या लुबे लबाब था, क्या वजूहात थी, क्या चीज़ें थी। बट देखिए, बायगॉन्स आर बायगॉन्स। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमने जो भी इदारे में लोग होंगे, जो भी यहाँ पे होगा, हमने उसके साथ काम करना है और हमने अपनी चीज़ें आगे बढ़ानी है, टेम्परेचर्स नीचे लाने हैं। ये भी मैं समझता हूँ कि मतलब कम से कम मैं तो ये नहीं समझ कर सकता कि एक आदमी जो है वो अगर मुसीबत में हो तो सारे उसके पीछे पड़ जाएं, वो भी मुनासिब नहीं है। और जो आने वाले लोग हैं, हमारे ताल्लुकात उनसे भी अच्छे होने चाहिए, और जो भी होगा, जो भी चला रहा है, हमारा उसके साथ ताल्लुक अच्छा होना चाहिए और अच्छा ही रहेगा। कोशिश तो हमारी है कि अच्छा हो। फवाद चौधरी साहब, आपकी ख्वाहिश ठीक है, दुरुस्त होगी और यकीनन है भी कि पॉलिटिकल टेम्परेचर कम होना चाहिए, और ये पीटीआई के को सूट भी करती है, गवर्नमेंट को सूट नहीं करती। पीटीआई गवर्नमेंट को सूट इसलिए नहीं करती कि अगर आप जो अवामी इशूज़ गिनवा रहे हैं उससे तो हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना होता तो गवर्नेंस के मामला बेहतर हो चुके होते।
उनको पता है ना उनके वोटों से आए हैं, ना उनके वोटों से अगली दफ़ा आना है, ना बैठे हुए तो उनके वोटों से आना है। अब रह गया मामला उनकी अपनी सियासत का, तो उनकी सियासत आपको पता है किस चीज़ों पे खड़ी हुई है। कोई बयानिया उनके पास है नहीं, पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई रहेगा, दोनों तरफ जो है वो गुस्सा रहेगा, ताल्लुकात ख़राब रहेंगे, तो उनकी सियासत ना सही हुकूमत चलेगी। तो मुझे ये समझाएं कि हुकूमत कैसे चाहती है और कैसे उसको सूट करेगा कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए। देखिए, यही सवाल इमरान इस्माइल ने अयाज सादिक साहब को किया और उन्होंने उनको कहा कि आप क्या समझते हैं कि लोगों का ख्याल ये है कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका इंटरेस्ट ये है, हुकूमत का इंटरेस्ट ये है कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई आपस में लड़ती रहे और हम हुकूमत करते रहें। तो तासुर ये है कि आप नहीं चाहेंगे कि टेम्परेचर नीचे हो। तो अयाज सादिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि देखें, टेम्परेचर नीचे होगा तो हुकूमत हो सकेगी, अगर टेम्परेचर ऊपर रहेगा तो फिर हुकूमत भी नहीं हो सकती। और हम इस सारे फेज से इतनी दफ़ा गुजर चुके हैं कि हमें अच्छी तरह एहसास है कि ये मामला जो हैं वो इस तरह से नहीं चलते, इसलिए टेम्परेचर नीचे लाना जो है वो हुकूमत के भी इंटरेस्ट में है। और यही बात हमें जो बाकी मिनिस्टर्स हैं, उनके बड़े सीनियर मिनिस्टर्स हैं, उनका भी यही तासुर था कि वो टेम्परेचर, और उन्होंने अपनी बताया आप पूरा कि हमने कन्विंस्ड है क्या उनके क्या। इस तासुर से? देखिए, मेरे ख्याल में हर ग्रुप में हॉक्स भी होते हैं और फिर डॉव्स भी होती हैं। जो हॉक्स हैं वो भी होंगे जो समझते होंगे कि नहीं, हमने तो डंडे मुक्के मार के हर चीज ठीक कर ली है और अब क्या जरूरत है बातचीत करने की। लेकिन ये भी लोग होंगे जो समझ आते हैं कि देखें, आपने इंटरनेशनल इतनी बड़ी कामयाबियां हासिल की, लेकिन वो पाकिस्तान में ट्रांसलेट नहीं हो रही, और वो पाकिस्तान में सिर्फ तब ट्रांसलेट होंगी जब आप पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन करेंगे और जो हमारी सियासत है वो रूटीन में आएगी। ये पॉइंट ऑफ व्यूज अब मेरे ख्याल में नून लीग के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं जो समझते हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाने में मुल्क का फायदा है। आप क्या समझते हैं? इमरान सबको छोड़ दें, नवाज शरीफ साहब क्या समझते होंगे? नवाज शरीफ साहब का रोल तो देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। उनकी 50 साल पे मुहित उनकी सियासत है। हमारी तो इतनी उम्रें नहीं जितने उन्होंने ओहदे, कितने अस्सियों से भी ओहदों पे हैं। और वो अगर चाहें कि पाकिस्तान के अंदर, जाहिर है वो ही इज अ विटनेस टू हिस्ट्री, पाकिस्तान को उन्होंने बहुत ऊंच नीच देखी है, उन्होंने अपनी जिंदगी में भी बड़ी ऊंच नीच देखी है। तो हम उनसे कभी मुलाकात हुई नहीं है और उनके जो व्यूज हैं, प्राइवेट व्यूज हैं, जो लोग उनके काफी करीब हैं वो और चीज बताते हैं, उनके पब्लिक व्यूज बड़े और हैं। तो वी डोंट नो। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, ये जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बरतरफी का मामला हुआ कल, और इसका तरीक़ाकार, आप ख़ुद भी एक वकील हैं सीनियर, इसके तरीक़ाकार दुरुस्त अमल था ये? नहीं, देखो वो तो आर्टिकल, ये तो अजीबोगरीब फैसला है ना। आर्टिकल 209 जो है आप पढ़ें तो उसके शुरू में लिखा हुआ है कि जज जो है उसको किसी और तरीके से नहीं हटाया जा सकता एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 209। अब देखिए इसका नुकसान क्या होगा। अगर ये, इसका नुकसान ये होगा कि आप सारे जो जजेस हैं वो एक दूसरे के खिलाफ एक रिट पिटिशनें सुनना शुरू कर देंगे। जो जिन जजों को ख्याल है कि वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं, वो अपने से सीनियर जजों के खिलाफ साजिशें शुरू कर देंगे। सो आर्टिकल 209 की प्रोटेक्शन जिन जिन ऑफिसर्स को हासिल है वो तो आपने उड़ा दी। 199 के अंदर लिखा हुआ है कि रिट पिटीशन जज के खिलाफ नहीं हो सकती, आपने वो भी उड़ा दी। सो ये तो एक बिल्कुल तबाहकुन फैसला है और इसके बड़े दूररस असरात होंगे इंस्टीट्यूशनली पाकिस्तान के इदारों के ऊपर। और ये मतलब ठीक है, एक आदमी की तो आपने जान छुड़ानी है, वो आप 209 में कर लेते। किस लेकिन चीज़ की यहाँ सज़ा पे दी गई है जहांगीरी साहब को, जस्टिस जहांगीरी को? जाहिर है ये इस्लामाबाद के हल्के खुलवाने की सजा दी गई है और इसके अलावा क्या उन्होंने करना है। जहांगीरी साहब जो है वो नून लीग के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं, हर ऑफिस पे वो रह चुके हैं। ये तो बड़ा आसान तरीका है ना कि 40 साल बाद किसी को कह दो कि जी आपकी डिग्री ले ली, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, वो आप करता रहे। और ये देखिए, ये मेरा ख्याल ये है कि ये एक अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा टेंशन है सियासत में जिसकी वजह से इदारे जो हैं वो उनको सफर करना पड़ रहा है। और मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि देखिए इस लड़ाई में एक तरफ बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर है जो इमरान खान है, दूसरी तरफ कोर्सिव पावर है एस्टैब्लिशमेंट की। इस लड़ाई में फिर नुकसान किसका हो रहा है? इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के मीडिया का हो गया जो तबाह बर्बाद हो गया है सेंसरशिप्स के नतीजे में। पाकिस्तान की जुडिशरी तबाह हो गई,
हमारी सिविल सोसाइटी तबाह हो गई। सारी हमारी जो डिबेट थी कि हम एक क्वालिटी डेमोक्रेसी की तरफ हम जा रहे थे, हमारी वो डिबेट ही रिवर्स हो गई, यहाँ डेमोक्रेसी के लाले पड़ गए। अच्छा, तो तो चौधरी बहुत साहब नुकसान है। ये बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन पिंडी में बकौल आपके किसी ना किसी से तो आपका राब्ता होगा, किसी न किसी से तो आपकी मुलाकात हुई होगी, कहीं से तो कोई आपको हौसला अफजा पैगाम मिला होगा जो आप अपना मफाहमती मिशन ये चला रहे हैं। कभी उनके साथ बैठ के ये तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हैं, वहाँ ये रियलाइजेशन है? नहीं, सच्ची बात यह है कि मेरा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। हमारे महबूब मौलवी साहब की दोस्तियां हैं और उनकी जो गुफ्तगू है वो मुख्तलिफ जगहों पे रहती है और वो उन्होंने पिछली दफ़ा जब हमारी मुलाकात भी फैसिलिटेट हुई थी और जाहिर है कि वो इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती थी। अभी जो मुलाकात होगी जाहिर है कि वो जो भी मुलाकात होगी तो वो भी जाहिर है कि एक अरेंजमेंट में ही होगी। जब भी होगी तो देखते हैं अब आगे कैसे चल। अगर इतने ताल्लुकात हैं मौलवी महमूद साहब के, और यकीनन हैं, अभी से नहीं बहुत पहले हैं, जाहिर सी बात है, हम आप तो जानती हैं कराची इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी से नहीं, पुराने हैं और हम जानते हैं कि बहुत अच्छे हैं। तो फिर ये ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए खान साहब से मुलाकात की कोई सबील निकाले ना। उनसे मुलाकात का भी फायदा नहीं है जब तक हम एक एनवायरनमेंट ना बनाएं कि जिसमें टेम्परेचर नीचे हो। खान साहब से मुलाकात का कोई हासिल नहीं होगा। जब मेरी और आपकी कोशिशों पे खान साहब ने पानी फेर दिया तो? देखिए, मैं खान साहब को काफी अच्छी तरह जानता हूँ। इमरान इस्माइल की तो उम्र ही गुजरी है खान साहब के साथ। हम जानते हैं कि खान साहब से क्या बात करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। तो मुझे उम्मीद यही है कि एक दफा ये पहले ये जरा कोट लखपत वाला मामला सॉल्व होता है तो फिर हम खान साहब को भी बहुत सारी बातों के ऊपर जो है वो कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके टाइम का। और फवाद चौधरी आज भी पुरुमीद हैं कि मुफाहमती मिशन आगे बढ़ेगा और अगर ये रियलाइजेशन पिंडी और हुकूमत में हो गई, वहाँ पर इनकी बात सुन ली गई, कोट लखपत में इनकी बात सुन ली गई, जो कोट लखपत के असीरान हैं वो अगर रिहा हो जाते हैं तो बड़े पुरएतमाद हैं फवाद चौधरी साहब कि हम मिलकर मुफाहमत के लिए इमरान खान साहब को कन्विंस कर लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।